तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ईपो माकनाउची और दाते अब काफी करीबी से एक दूसरे के खिलाफ पंचेस को एक्सचेंज करने लगते हैं और उनके एक एक पंच के बाद पूरी की पूरी ऑडियंस हाइप पकड़ती चली जा रही होती है मेरे भाई लोगों। ईपो के चाहने वालों के दिमाग में यही बस ईपो के बारे में ख्याल चल रहा होता है कि अगर ईपो ने दाते को हराया तो वो पूरी जापान का चैंपियन बन जाएगा। कमेंटेटर भी यही कह रहा होता है कि क्या दाते अपने टाइटल को बचा पाएगा या फिर ईपो माकनाउची उससे हरा के उसका चैंपियन का टाइटल और उसकी बेल्ट को छीन लेगा। अभी भी दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने वारों को आजमा रहे होते हैं और दोनों के दोनों रुकने का नाम तक नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन मजबूरन उन दोनों को रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बेल बजती है और फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म होता है। ईपो जब अपने कॉर्नर में लौट के आता है तो चीफ कामुगावा कहने लगता है, गजब ईपो, तुमने तो तबाही मचा दी, तुम काफी सफाई और काफी समझदारी से आगे बढ़ रहे हो। तो ईपो आगे से कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन मैं दाते के खिलाफ जो पंचेस को एक्सचेंज कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेरे सारे के सारे पंचेस ब्लॉक होने लगे थे और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगी थी। तो चीफ कामुगावा कहता है, सारी सी बात है ईपो माकनाउची, तुम्हारे पंचेस के पीछे इतनी बड़ी ताकत है, दाते भी यहाँ पे काफी समझदारी और एहतियात से तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है, मगर तुम्हारे और उसके बीच में अभी भी एक चीज का फर्क है और वो है उसका एक्सपीरियंस। ईपो भी चीफ की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक की है, मैं जब भी इसके खिलाफ समझदारी से जाता भी हूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करता भी हूँ, मगर इसके बावजूद भी दाते भी उस पंच को एक्सपेक्ट कर रहा होता है एक खुली किताब की तरह। उसके खिलाफ लड़ते लड़ते एक एक कदम उसके खिलाफ जाते हुए मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ यार, मैं वाकई में एक शक्तिशाली चैंपियन से लड़ रहा हूँ। उधर ही दूसरी और हम दाते को भी देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ईपो के एक एक पंचेस के पीछे बहुत बड़ी ताकत छुपी पड़ी है। दाते अपने कोच को ये भी बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है ईपो की पंचेस की वजह से, शायद से वो मैच के दौरान ही उल्टी कर दे। थोड़ी देर में बेल दोबारा से बजने को जा रही होती है। दाते खड़े होकर कहने लगता है, ईपो माकनाउची, तुम अब तक के मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट हो। एक तरफ बेल बजती ही है, ईपो उसे अपनी कातिलाना निगाहों से घूर रहा होता है। दाते ये देख के कहने भी लगता है, हो मुझे यूं मत घूरो, कहीं मेरी टांगे ही ना कांपने लगे। अब तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इसके मुंह पे अपना लेफ्ट हुक मार के इसे गोल गोल लट्टू की तरह घुमाऊं। ये कहते हुए दाते सबसे पहले अपना पंच थ्रो करके इस राउंड की शुरुआत करता है। हालांकि ईपो माकनाउची अपने पंच को डॉज करके अपने पंच मारने की कोशिश करता है। दाते भी उसके पंच को डॉज कर लेता है। दोबारा से दोनों के बीच में पंचेस एक्सचेंज होने लगते हैं। ताकामुरा ये देख के कहने लगता है, अरे बुड्ढे, तू क्या सोच रहा है? ईपो से इतनी करीबी से लड़ते दौरान मैं समझ सकता हूँ कि तू ये साबित करना चाह रहा है कि तू चैंपियन है और तू जापान के हर फाइटर से उसकी पावर में ही उसकी कमजोरी दिखा सकता है, मगर ईपो नाम है उसका। ये ताकामुरा जूजू सोच रहा होता है। उधर ही दूसरी ओर ईपो माकनाउची दाते पे अब बाड़ी पड़ने लगता है। ईपो माकनाउची नोटिस करता है कि दाते अब थोड़ा सा परेशान हो गया। वो उसकी परेशानी से फायदा उठाते हुए फौरन से उसे लिवर पंच मारने को जा रही होता है कि ईपो माकनाउची बीच में अपने वार को रोक के फौरन से अपने दूसरे हाथ को घुमा के दाते के मुंह पे सीधा पंच दे मारता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईपो अपने पंच में किसी खामी को नोटिस करता है। वो देखता है यहाँ तक दाते को भी कुछ नहीं हुआ। इसी के कारण ईपो 2-4 पंचेस और दाते के मुंह पे मारता है जो कि उससे लगते भी हैं, मगर दाते डैमेज नहीं लेता। ईपो सोचने लगता है कि आखिर चलना क्या है। थोड़ी देर में बेल बजती है और ये राउंड भी यहाँ पे खत्म होता है। ईपो जब अपने कॉर्नर में लौट के जाता है वो परेशानी से अपने चीफ को बोलता है कि दाते को मेरे पिछले हमलों से कुछ नहीं हुआ। जब मैं किसी को भी पंच मारता हूँ तो मेरे हाथ को भी इम्पैक्ट महसूस होता है कि हाँ, वो पंच किसी चीज को लगा है, मगर आखिरी 3-4 हिट्स जो कि मैंने दाते के मुंह पे मारी है उनसे इम्पैक्ट को मुझे महसूस ही नहीं हुआ और दाते के चेहरे पे भी कोई जख्म के निशान तक नहीं है। चीफ कामुगावा ईपो को समझाता है, चाहे जो भी, अब आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हारे पास बचा है। अगली बार जब तुम्हें ऐसा मालूम हो कि तुम्हारे हाथ में इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ तो जोर से आगे कदम लेके अगली बार पंच मारना। और कि यहाँ पे दाते से कहने लगता है कि प्लीज दाते, आप यहाँ पे अपने स्टाइल में बॉक्सिंग लड़े, आप क्यों ईपो के स्टाइल में उसे कड़ी में बॉक्सिंग लड़ रहे हैं? आप तो अच्छे से सिचुएशन को एनालाइज करके सोच समझ के अपना पंच मारते थे, तो ईपो के खिलाफ लड़ते हुए आप क्यों करीबी से लड़ रहे हैं और बिना सोचे
समझे अपने पंच को बस घुमाते जा रहे हैं। इस राउंड में तो आप यहाँ तक अपने फुटवर्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। दाते उससे बोलता है फिक्र मत करो, बस चुपचाप देखते रहो। ईपो वॉल के साथ खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा कि इसी बीच में बेल बजती ही है। और दाते ईपो को जरा भी चांस ना देता कि वो रेडी भी हो पाए। और इसी तरह दाते फौरन से ईपो पे टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए भी ईपो उसके आसानी से हमले को डॉज कर लेता है और बीच में लड़ते लड़ते ईपो उसे दोबारा से एक और खतरनाक किस्म का पंच मारता है। पंच के लगने के बावजूद भी ईपो को कुछ दोबारा से यूं मालूम होता है कि जैसे कि उसके पंच ने इम्पैक्ट को महसूस ही नहीं किया। ईपो परेशानी से दाते की चेहरे की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे भी एक खरोच तक नहीं होती। ईपो भी सोचने लगता है आखिर चल क्या रहा है, मेरे पंच के पीछे तो इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ तक ताकामुरा भी डैमेज लेता है। ईपो अब गौर से अपने पंच को देखते हुए उसके मुंह पे जब अगला पंच मारता है तो ईपो एक चीज नोटिस करता है कि जैसे ईपो का पंच दाते के मुंह पे लगता है, दाते जानबूझ के वक्त भी अपनी गर्दन को उसी पंच की दिशा में घुमाता है, जिस वजह से दाते को पंच का असर नहीं होता। और यही सेम चीज ताकामुरा और चीफ कामुगावा भी नोटिस करते हैं। ईपो को भी अब समझ में आता है, लेकिन तब तक ईपो काफी ज्यादा चौंक चुका होता है। दाते इस मौके से फायदा उठा के ईपो पे एक खतरनाक किस्म का पंच बरसाता है और उसके पंच की वजह से ईपो यहीं पे नॉकडाउन हो जाता है। ईपो दिल ही दिल में उसकी काफी ज्यादा दाद दे रहा होता है कि इस टेक्निक को इस तरह से करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। खैर यार, ईपो फौरन से खड़ा होके अपना स्टैंस ले लेता है और यूं ही दोनों के दोनों दोबारा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। मगर इस बार भी दाते उसके हमलों को कुछ इस तरह से ब्लॉक कर रहा होता है कि वो उसके हमलों की दिशा में अपने जिस्म को मोड़ देता होता है, जिस वजह से दाते डैमेज बिल्कुल नहीं ले रहा होता। चीफ ये देख के सोचने लगता है कि दाते ना कि सिर्फ उसके पंचेस को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, लेकिन दाते ईपो के जज्बातों को भी महसूस कर पा रहा है कि इस वक्त ईपो थोड़ी बहुत टेंशन लेने लगा है। और मुझे पूरा यकीन है दाते इस वक्त यही सोच रहा है कि वो ईपो माकनाउची की टेंशन से कैसे फायदा उठा सकता है। इन्हीं सब पर दाते का कोच भी ओकीटा से कहने लगता है, ओकीटा। ईपो से कुछ देर लड़ते लड़ते दाते उससे साथ ही साथ स्टडी कर रहा था। अब दाते को मालूम पड़ चुका है कि ईपो किस तरह से लड़ रहा है और अब ईपो थोड़ा सा बेचैनी में है। और ऐसी सूरत हाल में भी दाते को मालूम है कि बॉक्सर ऐसी सूरत हाल में क्या सोच रहा होता है। दाते उससे पूरे तरीके से फिजिकली और इमोशनली तरीके से फायदा उठा रहा है। चीफ कामुगावा भी सोचने लगता है कि ईपो बेचैन हो चुका है और दाते को मालूम है कि बेचैनी में हर बॉक्सर अपने हाथों को पहले से ज्यादा घुमाता है, लहराता है। हम देख पाते हैं ईपो बस पागलों की तरह अपने हाथों को घुमा रहा होता है। वो बस इस सोच में होता है कि बस किसी भी तरीके से मेरा पंच दाते को लग जाए। अब दाते ईपो के बड़े से हाथ को लहराते हुए मुक्के को डॉज करके फौरन से अपना खतरनाक किस्म का वार ईपो माकानोची के मुंह पे दे मारता है और बस इसी लम्हे में दाते के सारे पंचेस ईपो को लगने लगते हैं। दाते ईपो पे बाड़ी पड़ रहा होता है। दाते ईपो को मारते मारते इस कदर पीछे धकेल देता है कि वो उसे रस्सियों में घुसा घुसा के मारता जा रहा होता है कि आखिरकार बेल बच जाती है और ईपो की जान यहीं पे बच जाती है। दाते ने ईपो को क्लोज रेंज में हरा दिया होता है। इसी खुशी में दाते अपना हाथ उठा के ये सबूत देता है कि मैं हूँ चैंपियन। दाते सबको दिखा रहा होता है कि देख लो, ईपो माकानाउची पूरी की पूरी जापान में क्लोज रेंज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मगर मेरे चैंपियन होते हुए, मेरे चैंपियन होने के नाते मैंने उसे क्लोज रेंज में ही हरा दिया। ईपो भी बस उसे खुली आंखें और अपने खुले मुंह से घूरता रह जाता। दाते के फैन ईपो पे चिल्लाने लगते हैं, ओए ईपो कटर के कीड़े, तुझे एहसास तो हो ही गया होगा कि तू चैंपियन के खिलाफ लड़ रहा है। ईपो के फैंस और ईपो के सारे दोस्त इस वक्त काफी ज्यादा बुरे सदमे में होते हैं। दाते अपने कॉर्नर में लौट के जाता है और अभी भी उसका सर चकरा रहा होता है। दाते बताता है कि ईपो के पुराने पंचेस की वजह से अभी भी उसकी तबीयत खराब हो रही है। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं वाकई में मैच के बीच में ही उल्टी कर दूंगा। दाते अपने चीफ को बताता है कि मैंने इस राउंड में अपनी पूरी जान लगा दी थी और मेरे मुताबिक तो ईपो को बेहोश होकर नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ईपो अभी भी खड़ा है। दूसरी तरफ हम चीफ कामुगावा को देखते हैं जो कि ईपो को समझा रहा होता है कि दाते अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके तुम्हारे आने वाले हमले का अंदाजा लगा पा रहा है। ऊपर से तुम बेचैनी में लड़ रहे थे, दाते तुम्हारे जज्बातों का भी फायदा उठा रहा था। ईपो माकानाउची उसे एक से ज्यादा वजह मत दो तुम्हारी बैंड को बजाने में। उसके पास एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास स्टैमिना कम है। तुम जवान हो ईपो माकानाउची, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास स्टैमिना है, तुम्हारे पास स्पीड है और तुम्हारे पास
हिम्मत भी है, वो तो पुराना पापी है, किसी भी लम्हे में उसकी गाड़ी शायद बंद हो सकती है। देखते देखते राउंड 4 की शुरुआत होती है और इस वक्त ईपो पूरे तरीके से शांत हो चुका होता है और जूजू दाते अपना पंच थ्रो करने को ही जा रहा होता है। तो उसी एन वक्त में ही ईपो माकानोची भी अपना पंच थ्रो करता है और दोनों के पंचेस एक दूसरे को एक साथ लगते हैं। मगर इसके बावजूद भी दाते को ज्यादा वक्त ना लगता, वो दोबारा से ईपो पे भारी पड़ने लगता है और ईपो पे कई सारे वार करता है। तो ईपो ऐसा करता है कि वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है और जब उसे जूजू मिलती है तो वो फौरन से अपना अगला वार करता है, जो कि दाते की डिफेंस को पार करते करते दाते के मुंह तक जा पहुंचती है। तो दाते एक बार फिर से जानबूझ के अपनी गर्दन को ईपो माकानोची की पंच की दिशा में ही घुमाता है, लेकिन उसके दूसरे लम्हे में ईपो माकानोची बिना वक्त को गवाए बगैर अपने दूसरे हाथ से दाते के मुंह पे दे मारता है, जो कि सीधा दाते के मुंह पे पड़ती है और उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। ईपो आगे बढ़ के एक खतरनाक किस्म का लिवर ब्लो दाते के जिस्म में दे मारता है। ईपो माकानोची अभी भी रुकने का नाम तक न लेता और वह इस लम्हे से फायदा उठाते हुए दाते के मुंह पे गजियल पंच दे मारता है। इसी खतरनाक पंच से पिछली बार ईपो ने अलेक्जेंडर वॉक को भी नॉकडाउन किया था, मगर दाते अभी भी अपने पैरों पे खड़ा रहता है, जो देख के ईपो की गीली हो जाती है और उससे वो पल याद आता है जहाँ पे दाते ईपो से कह रहा होता है कि ईपो तुम्हें अपने पंचेस में इससे कई गुना ज्यादा दम लगाना होगा अगर तुम मुझे नॉकडाउन करना चाहते हो। कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे दाते ने काफी बड़ी डैमेज ली होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गिनने का यहाँ पे नाम तक ना लेता। दाते अब आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी जान लगा के एक खतरनाक किस्म का पंच ईपो के खिलाफ थ्रो करता है, जो कि ईपो रोक तो लेता है, लेकिन दाते और दम लगा के ईपो के डिफेंस को तोड़ते हुए ईपो के मुंह पे उस पंच को सीधा रख के दे मारता है और एक सेकंड के लिए ईपो बेहोश होता है और फिर उसे दोबारा से होश आती है और उतने में दाते एक और खतरनाक पंच को थ्रो करता है, जो कि बस ईपो बड़ी मुश्किलों से डॉज करता है। ईपो उसके एक एक पंच के पीछे काफी बड़ी ताकत को पाता है। चैंपियन अब घर आते हुए अपने पंचेस की बारिश कर डालता है। ईपो यहाँ पे सिर्फ डिफेंस में रहने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। ये देख के ताकामुरा भी हैरान होता है और यहाँ तक किमुरा और आओकी की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि दाते ने ईपो माकानोची का इतना पावरफुल गजियल पंच खाने के बावजूद भी इस तरह से आगे बढ़ रहा है जैसे कि उसे डैमेज ही नहीं हुई। अभी भी दाते ने ईपो को कोने में धकेल रखा होता है और ईपो की लगातार वो बजाता जा रहा होता है। ईपो माकानोची को एक एक पंच उसका पड़ता जा रहा होता है। ईपो सोच रहा होता है कि इसके पंचेस की पावर पीछे बहुत ज्यादा है, ऊपर से इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि उसके पंचेस को ब्लॉक या फिर डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ईपो अगर कभी कभार उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है तो दाते उसके डिफेंस को तोड़ते हुए अपना पंच ईपो के मुंह पे दे मारता है, मगर ताकामुरा नोटिस करता है ईपो की फट रही है, जबकि दाते की मूवमेंट कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत स्लो भी हो रही है क्योंकि उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। ताकामुरा चिल्लाते हुए ईपो से कहता है कि तुम क्या पागलों की तरह पीछे धकेले गए हो। ईपो माकानोची अपने आप को शांत रखो, दाते ने काफी बड़ी डैमेज ऑलरेडी ले रखी है। दाते एक पंच मार के ईपो को थोड़ा सा पीछे धकेलता है और फिर जब वो एक रेंज में आ जाता है तो दाते बिना वक्त गवाए बगैर यहाँ पे क्रॉक्सक्रू पंच का सहारा लेता है। इसे देख के ईपो समझ जाता है और अपनी फुल पावर में डिफेंस को आगे करता है और कैसे ना कैसे करके ईपो इसके इस क्रॉक्सक्रू पंच को रॉक ही लेता है। उस पंच के बाद हम देख पाते हैं दाते काफी ज्यादा बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा होता है। उसके कोच को फिक्र हो रही होती है कि गजियल पंच के कारण दाते ने काफी बड़ी डैमेज ली है। मैं तो हैरान हूँ कि दाते अभी तक अपने पैरों पे भी कैसे खड़ा है।